ओम शांति। आज है 28 सितंबर 2022। आज की प्रातः मुरली है, मीठे बच्चे सबको बाप का परिचय दे सुखदायी बनाओ, देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्म से बचे रहेंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर है, उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारे तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है, सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हैं हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। ऐसे निंदक बच्चे ठोर ना पाते, उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती है। ओम शांति। अभी तुम बच्चे आत्मा अभिमानी बने हो, बाबा ने देही अभिमानी बनाया है। जितना देही अभिमानी बनेंगे, बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो विकर्माजित बनेंगे। यानी अपने को आत्मा समझकर हम बाबा को जितना याद करेंगे हमारा पाप कटता जाएगा। देह अभिमानी बनने से विकर्म भस्म नहीं होंगे और ही जास्ती विकर्म होते रहेंगे। अगर देह अभिमानी हम बनेंगे तो क्या होगा? विकर्म तो भस्म नहीं होंगे और बढ़ते रहेंगे। फिर नतीजा क्या होगा? एक तो सज़ा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा से कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो भविष्य में किस गति को पाएंगे, यानी हमारा गति क्या होगी? मौत तो सामने खड़ा है। ब्राह्मण कुलभूषण को तो बिल्कुल ह्रास यानी दुख नहीं आना चाहिए। उनको कहा जाता है महावीर। शास्त्रों में तो स्थूल रूप में बातें ले गए हैं, यहाँ तो ज्ञान की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो, निराकार शिव बाबा ने आत्मा की भी पूरी पहचान दी है कि तुम्हारी आत्मा में क्या क्या पाठ नुंधा हुआ है। बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो देही अभिमानी है नहीं, देह के बाप को ही नहीं जानते। देही के बाप यानी आत्मा के बाप को नहीं जानते। आत्मा का बाप कौन है? परमात्मा। उनके नाम परमपिता परमात्मा शिव बाबा। यथार्थ रीति से इसीलिए इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को शरीर समझते हैं ना। तो हम क्या है? हम आत्मा है, हम बाबा की बच्चे, बाबा माना परमात्मा के बच्चे हैं, परम धाम से आए। ये सब दुनिया वालों को कुछ भी पता नहीं, इसीलिए इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। कली युग को घोर अंधियारा, सतयुग को घोर सोझरा कहा जाता है। आत्माएं सब काली है, अर्थात ब्लैकआउट है। सतयुग में देवी देवता धर्म की आत्माएं रोशनी थी। इस भारत में ही दीपमाला मनाई जाती है। तुम जानते हो, यहाँ हमारा आत्मा घर अंधियारे में है, बाप घोर सझेरे में ले जाते हैं। आत्माओं को कुछ पता नहीं कि हम कितने जन्म और कैसे लेते हैं। अब तुम जान चुके हो, बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। दुनिया में कोई भी तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं बता सकेंगे। वो तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। भल कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परंतु क्या हूँ यह कुछ भी पता नहीं। कोई जो शास्त्र पारंगम होते हैं, विद्वान व्यक्ति हुए, कोई जानते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन परंतु क्या हूँ ये कुछ पता नहीं। मेरा रूप कैसा है, मैं इस शरीर में कहाँ रहता हूँ, ये सब कुछ पता नहीं। भ्रुकुटी के बीच सितारा चमकता है, सो क्या? जो भ्रुकुटी में कहा जाता है ना, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा, तो वो क्या है? उनमें क्या पाठ भरा हुआ है, कितने जन्म लेते हैं, ये ज्ञान कोई में भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं। बाप माना परमात्मा आकर समझाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन माना आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात खुद को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराते हैं। ज्ञान देकर आत्माओं को आत्मा का
अनुभूति कराते हैं। कोई से पूछो कि आत्मा का बाप कौन है, कोई कहेंगे श्री कृष्ण, कोई कहेंगे महावीर। हर आत्मा है हमारा बाप निराकार शिव है। हर एक हम सब आत्मा है, हम सब क्या है, आत्मा है। और हर आत्मा का बाप कौन है, निराकार शिव है। एक भी ऐसे कह ना सके तो रचयिता ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। ना खुद को जानते हैं आत्मिक रूप में, ना परमात्मा को जानते हैं, तो इसको नास्तिक कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम नास्तिक शूद्र थे, जब नास्तिक थे, ब्रह्म नहीं जानते, ब्रह्म को नहीं जानते। ब्रह्म माना परमात्मा, परम ब्रह्म कहा जाता है ना, तो ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण, अर्थात जो ब्रह्म को जानते हैं वही ब्राह्मण है। लेकिन यहाँ ब्राह्मण तो कुख वंशावली वाले, मुख वंशावली ब्राह्मण को कोई पहचानते ही नहीं। तो तुम नास्तिक शूद्र थे, जब हम अज्ञान थे तो शूद्र थे, नास्तिक भी थे। अब ब्राह्मण आस्तिक बने हो। बाप परिचय देते हैं कि मैं क्या पाठ बजाता हूँ, कोई भी बाप का परिचय दे ना सके। बाप का पाठ क्या है समझ ना सके। तुम भी नंबरवार समझते हो। देही अभिमानी होने के कारण अवस्था अच्छी रहती है। देह अभिमान में आकर फिर झरमुई झगमुई करने लग पड़ते हैं, इसीलिए उच्च पद पा ना सके, ना विक्रम विनाश होते हैं। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है। जीते जी मरने का अर्थ कितना सहज है। तुम जीते जी मरे हुए हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वो भी जानते हो, बाप को भी जानते हो कि वो कैसे ज्ञान का सागर पतित पावन है। भारत ही पावन श्रेष्ठ था। अभी तो पतित है, परंतु पतित अपने को समझते थोड़ी है। सब समझते हैं कि दुनिया पतित हो गया है, सब पापी हैं, लेकिन खुद को पापी नहीं मानते। ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। ये भी कहते हैं कि पाप करने वाला किसी जीव को कोई हत्या करता है, किसी भी प्रकार की बुराई का काम करता है तो उसको पाप कहा जाता है। करने वालों को भी पापी कहा जाता है, लेकिन जो वो करता है उसी काम को वो जब करता है तो खुद को पापी कबूलता नहीं, वो कभी कबूल नहीं करता कि मैं मानता नहीं। परंतु पतित अपने को समझते थोड़ी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले तो कोई भी काम के नहीं थे, सब मरे पड़े थे, सब कब्रिस्तान बना हुआ है। अब फिर फरिस्तान के मालिक बन रहे हैं, यानी हम खुद को आत्मिक रूप में पहचान कर उस बाबा को याद कर रहे हैं, सृष्टि चक्र का रहस्य जान रहे हैं। भारत परिस्तान था यानी स्वर्ग, अब कब्रिस्तान है, अर्थात नर्क बन गया है। सब एक दो को दुख देते ही रहते हैं। बाप कहते हैं कि अभी तुम सबको बाप का परिचय दे सुखदायी बनाओ। देही अभिमानी ना होने के कारण टाइम वेस्ट करते रहते हो। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। तुम बच्चों को कब ह्रास यानी दुख होनी नहीं चाहिए। कोई तो ह्रास में आ जाते हैं। कोई समझते हैं बाबा राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, रावण राज्य का विनाश होना है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट आदि मकान खाली कराती है तो करना पड़ता है। बाबा की याद में शरीर भी छूट जाए तो अच्छा है। सदैव तैयार रहना चाहिए, सदैव तैयार रहना चाहिए। माया का बार अच्छे बच्चों पर भी हो जाता है। कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं, कहते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, परंतु ब्रह्मा के आगे तो कुछ जरूर आना पड़ेगा ना, आना पड़ेगा ना। अच्छा घर में भी जाकर बैठ जाओ, फिर मुरली कैसे सुनेंगे, क्या करेंगे। कहते हैं यह ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी है। पढ़ते तो सब शिव बाबा से हैं, परंतु ब्रह्मा पास आएंगे तब तो सुनेंगे ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के शरीर में बाबा आकर पढ़ाते हैं। प्रेरणा से सुनकर दिखाओ तो मालूम पड़े। फिर कभी कभी बाबा मुरली बंद भी कर देते हैं। ब्रह्मा से जन्म लिया और मर गया, फिर खत्म।
वर्षा कैसे पाएंगे? यानी कभी कभी अगर हम मुरली पढ़ाई बंद कर देंगे तो क्या होगा? वर्षा नहीं मिलेगा। ऐसे भी मंद बुद्धि बहुत संग दस में खराब हो जाते हैं। मंद बुद्धि किसको कहा जाता है? जो विकार में जाते हैं, विकारी संग में मिलते हैं, विकारी बातचीत करते हैं। फिर बताओ उनकी क्या गति होगी? सदगुरु का निंदक बच्चे तो उच्च ठोर पा नहीं सकता। गुरु ब्रह्मा कहते हो ना, गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर नहीं कहेंगे, गुरु सिर्फ ब्रह्मा ही है। तुम भी माता गुरु बनती हो, तुम भी माता गुरु बनती हो, सदगुरु द्वारा बनी हो, ना कि कलियुगी गुरुओं द्वारा। यानी बाबा जो बहनों को गुरु बनाते हैं, गुरु बना टीचर्स, यहाँ गुरु की कोई बात नहीं है। गुरु की आक्षरिक अर्थ ना समझने के कारण भक्ति मार्ग में गुरु भिन्न भिन्न उनकी महिमा दिखाया जाता है। लेकिन गुरु क्या है? जो ज्ञान का प्रकाश देने का काम करते हैं। तो साक्षात गुरु कौन है? परम ब्रह्म परमात्मा। हम बच्चे जब उनके पास से ये नॉलेज पाते हैं और दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं तो हम भी, बाबा हमको क्या कहते हैं? टीचर्स का पद देते हैं। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनी हो, तुम्हारी है रूहानी यात्रा, मेहनत है, माया किसी की बुद्धि को ताला लगा देती है तो फिर उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा चीज़ बाबा ने मुरली में ऐड किए हैं। बाप दादा के हस्तलिखित पत्रों की कॉपी, बाप दादा के हस्तलिखित पत्रों की कॉपी। ज्ञान के सागर पतित पावन निराकार शिव भगवान वाच ना, बाबा परमात्मा शिव बाबा कह रहे हैं। अपने रथ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्म मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां प्रति, हे बच्चों, तुमको समझाया गया है कि पतित पावन को पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। वो पतित शरीर कौन सा है? जो पूरे 84 जन्म का चक्कर लगाकर अभी अंतिम जन्म में है। पहला जन्म तो है पावन श्री कृष्ण श्री राधे, स्वयंवर के बाद फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। अभी वो देवताओं के धर्म है नहीं, अनेक अधर्म हैं। अब फिर से बाप आकर वही सतयुगी देवी देवताओं का धर्म स्थापन करते हैं। यानी ये बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस लक्ष्य का जो संपूर्ण वर्णन बाबा इस चिट्ठी द्वारा करते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि ये सीक्रेट और बहुत बहुत गुह्य तत्व है, डिक्लेरेशन है, घोषणानामा है कि अब समय नहीं है। प्रजापिता ब्रह्ममुख वंशावली बच्चे जो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहलाते हैं, आत्मा रूप में आपस में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट हो भाई बहन बनते हैं। वर्षा पाना है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परम पिता परमात्मा से। शिव बाबा अपने बच्चों यानी आत्माओं को कहते हैं, अब देही अभिमानी बा आत्मा अभिमानी भवो और मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो, जो इस यज्ञ अग्नि बा याद द्वारा सिर पर विकर्मों का बोझा है, जन्म जन्मांतरों का सो भस्म हो जाएगा। यानी हम गौर से सुनिए, अगर हम आत्मिक स्थिति में रहकर बीज रूप स्थिति में रहकर बाबा को याद करेंगे तो हमारे जन्म जन्मांतर का विकर्म यानी पाप कर्म जो हमारे आत्मा पर चढ़ा हुआ है बोझ के रूप में, वो उतर जाएगा, भस्म हो जाएगा। इसलिए शिव को पाप कटेश्वर कहा जाता है।
देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर बेहद के बाप मुझ परमपिता को याद करो, तो तुम फिर से पवित्र सतोप्रधान बन जाएंगे। द्वापर में जब से रावण राज्य की स्थापना होती है, तब से आत्मा जो सच्चे सोने समान है, जिसको सतोप्रधान गोल्डन एज कहा जाता है, सो अंत में आयरन एजड तम प्रधान कही जाती है। अर्थात सतयुग में जो पावन थे सो पतित बन जाते हैं कलियुग में। अब फिर पावन बनने के लिए खास भारतवासी पतित पावन बाप को बहुत याद करते हैं, क्योंकि मेरा अवतरण इस भाग्यशाली ब्रह्मा रथ में ही होता है। भाग्यशाली रथ यानी भागीरथ किसको कहा जाता है? ब्रह्मा को, क्योंकि ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में बाबा का अवतरण होता है। इस भाग्यशाली रथ का नाम तो और ही होता है, इस भाग्यशाली रथ का नाम तो और ही होता है। उनको अपना बनाता हूँ। और ही होता है माना दादा लेखराज, उनको अपना बनाता हूँ। इसमें प्रवेश कर प्रजापिता ब्रह्मा नाम रख देता हूँ। तो बाबा आज कितने सुंदर बात बताए हैं कि जो ब्रह्मा के शरीर में बाबा प्रवेश करते हैं, गीता में बोला गया है, ममो योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भो ददाम्यहम् शंभवो सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात उनके शरीर में जो नाम रख दिया जाता है, इसमें प्रवेश कर प्रजापिता ब्रह्मा नाम रख देता हूँ। कल्प पहले ड्रामा अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच उन ब्रह्मा कुमारियों द्वारा पतित भारत को पावन भारत बनाया था। फिर भी जबकि कल्प की अंत में पतित बन आत्मा 84 चक्र का पूरा करती है, तो फिर वही पतित दुनिया को पावन करने आना पड़ता है। कल्प अर्थात हर 5000 वर्ष बाद मुझ सर्व के परमपिता परमात्मा को याद करते हैं भक्ति मार्ग में, और अंत में जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तो मैं आता हूँ। भक्ति मार्ग द्वापर से उतरता मार्ग है। रावण अर्थात 5 विकारों के कारण सबकी उतरती कला होती है, और मनुष्य मात्र पतित बन दुर्गति को पाते हैं। अब क्या है? सदगति पाने का समय। और मैं ब्राह्मण भूषणों का बाप टीचर सदगुरु बनता हूँ। अर्थात परमपिता परमात्मा हमें ब्रह्मा के शरीर में आकर एडॉप्ट करते हैं और बाप टीचर सदगुरु रूप में ज्ञान योग धारणा सेवा सब सुनाते हैं, बताते हैं, प्रोसेस बताते हैं। मेरा तो कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। किनका? भगवान का, क्योंकि ये परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सदगुरु है। सदगुरु का कोई गुरु नहीं हो सकता। भारतवासी आसुरी संप्रदाय जो सतयुग में दैवी संप्रदाय थे, उनका पिता तो हूँ, परंतु उनको फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनाने जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते, कल्प पहले मिसल उनका शिक्षक बनता हूँ। उनको सत्य ज्ञान देता हूँ। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर उन्हें त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ, ताकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल चक्रवर्ती सूर्यवंशी देवी स्वराज्य फिर से स्थापना हो। बच्चों को सिद्ध कर बताया जा रहा है कि तुम इस समय सर्वोत्तम ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। दैवी कुल से यह उत्तम कुल है, क्योंकि तुम ईश्वरीय कुल में हो। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग श्रेष्ठाचारी वैकुंठ दैवी स्वराज्य था। तब तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वंश में आए। अब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। इससे 84 जन्म का चक्र कहा जाता है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, पीछे पीछे अनेक धर्म द्वापर से मठ पंथ स्थापन होते आए हैं और सृष्टि वृद्धि को पाती आई है। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि झाड़ का फाउंडेशन है, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। गया शिव बाबा मनुष्य मात्र का बाबा पिता है और ब्रह्मा ग्रैंडफादर है। मनुष्य सृष्टि झाड़ व जीनोलॉजिकल ट्री का पहला मनुष्य आदम व एडम व प्रजापिता ब्रह्मा है।
प्रजापिता ब्रह्मा और मुख वंशावली परमपिता मुझ परमपिता परमात्मा शिव से सहज राजयोग और ज्ञान सीख सुख घनेरे सोजेरे में जाते हो। बाबा ने बताया कि प्रजापिता ब्रह्मा और मुख वंशावली परमपिता मुझ परमात्मा शिव से सहज राजयोग और ज्ञान सीख सुख घनेरे सोजेरे में जाते हो। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधकार विनाश। यानी परमात्मा जब आते हैं तो अज्ञान का विनाश होता है। ज्ञान सूर्य भी पतित पावन परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तुम ज्ञान सोझेरे में हो, बाकी सब अज्ञान अंधियारे में है। सेकंड है, बच्चों ने ज्ञान सुना और बाबा कहा तो वर्षा मिलना ही है। बाबा कहा यानी बाबा का बच्चा, यानी संपत्ति पर अधिकार तो है। एक तो है किस संपत्ति पर? बाबा की ज्ञान। एक तो बाप को, दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना, और कोई तकलीफ नहीं। बाप जानते हैं कि बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ देखी है। अभी और क्या तकलीफ बच्चों को देवे? जितना भक्ति में मेहनत उतना यहाँ चुप रहना है। भक्ति में कितना तामझाम करते हैं, नाच गीत कीर्तन भजन मनन इत्यादि होता रहता है, विधि पूर्वक चलता है और चलना भी चाहिए भक्ति मार्ग के नियम अनुसार। लेकिन अभी व्यभिचारी भक्ति कर दिए हैं। संकीर्तन होते हैं तो युवक युवतियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की, जो कि अश्लील असामाजिक अग्रहणीय अनएक्सेप्टेबल तरीके से नृत्य कर रहे हैं। इनको संपूर्ण विरोध करना चाहिए, संपूर्ण रूप में विरोध करना चाहिए। प्यार से समझाना चाहिए कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अर्थ क्या है। और हम जो जिस तरीके से इसका प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से इसको प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कितना युक्त है। शांतिपूर्वक इसको समझाना चाहिए और संपूर्ण रूप में ये जो अश्लीलता की तरीके से हो रहा है, इनको विरोध करना है। अभी और क्या तकलीफ देवे? जितना भक्ति में मेहनत उतना यहाँ चुप रहना है, साइलेंस रहना है। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्यं द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। अच्छा, तो मम देव देव अर्थात देवों के देव यानी महादेव यानी शिव बाबा, तो तुम मेरे सब कुछ हो। हर प्रकार रिश्ता मेरा तुम्हारे साथ है और मैं फरिश्ता हूँ। दूसरे लौकिक माँ बाप भाई बंधु इस समय सब दुख देते हैं, यह फिर सबको सुख देते हैं, सदा सुखी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति बाबा ने ये महावाक्य आज सुना दी, तो इसको गौर से सुनना है और याद रखना है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, हम ऊंचे ते ऊंच सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हैं। इस खुशी में रहना है कि भगवान करोड़ों मनुष्य से हम आत्माओं को क्या किए? ज्ञान की तीसरे नेत्र प्रदान किए। स्वयं भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में हमें मिला है। स्वयं भगवान हमें बाप टीचर और गुरु के रूप में मिला है। इस मृत्यु से रहकर सदा हर्षित रहना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी बात के दुख यानी ह्रास में नहीं आना है। झरमुई झगमुई में समय बर्बाद नहीं करना है। वरदान है, विश्व कल्याणकारी वन अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भवो। विस्तार है, दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हो, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वो भी और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते रहेंगे, मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे। उनका काम ही यह है
लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो। यही आपकी सेवा है। सारे विश्व को, सारे आत्माओं को शांति का दान देना है। स्लोगान है, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो। अपने सर्व प्राप्तियों को सामने रखो कि बाबा से हमने क्या क्या पाया है। बाबा को पाया है, ब्राह्मण जीवन मिला है, वैकुंठ का जीवन मिलने वाला है। हमारे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है हम क्या पद पाएंगे। भगवान को पहचाने हैं। भक्ति मार्ग में लोग कितना ठोकर खाते हैं, हमें भगवान बाप, शिक्षक, सदगुरु के रूप में पढ़ाते हैं सामने बैठकर। हमारा जीवन कितना अमूल्य है। करोड़ों मनुष्य आत्माओं से हमें बाबा सिलेक्ट करके ज्ञान सुना रहे हैं, देवता बनने की पाठ पढ़ा रहे हैं, तो हम कितना भाग्यवान हैं। तो अपनी सर्व प्राप्तियों को अपने सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। एक स्वमान लेंगे, स्वमान के अधीन रहकर, स्वमान के मान्यता के अनुसार योग करेंगे तो अपने में उस जो शक्ति का वृद्धि होता जाएगा। इसके साथ हमारे उस समय में जो कमजोरी चिंतन चले आते हैं, कमजोरी परिस्थितियाँ रहती है, ये सब याद ना आने के कारण हमारे जो शक्ति वो बढ़ता जाएगा। तो समय गंवाना नहीं, समय से फ़ायदा उठाना है, क्योंकि ये समय किसी के लिए रुकता नहीं और जो घड़ी चला जाता है वो कभी ज़िंदगी में आता नहीं, वापस कभी आता नहीं। और जीवन का जो लाइन से ये लाइन कभी फुल स्टेप लगा देती, किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हर संकल्प, हर सांस को सफल करते चलिए। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में रहिए। बाबा को याद करिए। बाबा आज कहें कि अभी समय बहुत कम है, तो विकर्मों का बोझा बहुत है सिर पर। उसको उतारने के लिए एक बाप को आत्मिक स्थिति में रहकर याद करना है। ओम शांति।